तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे दोस्तों और मस्त होंगे। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी के अलावा हमारे जो भारत देश का जो झंडा है दोस्तों, वो चंद्रमा पर भी अब लहराने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो चंद्रयान जो थर्ड है उसको बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया है, जो कि 14 जुलाई 2:35 में इसको लॉन्च किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों। ये हमारे हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि दोस्तों जो चंद्रयान 2 था उसको लॉन्च करने पर वो बिल्कुल असफल रहा था। जिसके बाद चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और ये हम लोग को आशा है दोस्तों कि ये जो चंद्रयान थर्ड है वो बिल्कुल सफल रहेगा, सक्सेस रहेगा दोस्तों। और क्या क्या और दोस्तों जो भारत देश है ये चांद पर भेजने वाला स्पेस क्राफ्ट हमारे जो भारत है जिसका चौथा स्थान मिलने वाला है दोस्तों, जो कि रसिया और यूएसए और चीन के बाद हमारे भारत देश का नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला देश बनने वाला है दोस्तों, जो आज तक कोई नहीं बना है। चंद्रमा पर साउथ पोल पर भेजने वाला स्पेस क्राफ्ट रॉकेट सिर्फ भारत देश बनने वाला है। इसके अलावा कोई भी स्पेस क्राफ्ट है दोस्तों जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक के नहीं गया है दोस्तों। किसी की हिम्मत नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे वायुमंडल है दोस्तों, वहाँ पे जो सूर्य की किरण है बिल्कुल नहीं पहुँचता है। तो आज तक किसी के देश के हिम्मत नहीं हुआ दोस्तों कि वहाँ तक पहुँच पाए साउथ पोल के पास। लेकिन ये हमारा जो चंद्रयान थर्ड है ये बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ने वाला है दोस्तों, ये साउथ पोल पर जाने वाला है। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, क्या क्या चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान थर्ड में क्या क्या मॉडिफाई किया गया है। ये सारी वीडियो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चंद्रयान जो स्पेस क्राफ्ट है दोस्तों, उसका जो 15 अगस्त 2003 यानी चंद्रयान औपचारिक शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2003 को। उस समय दोस्तों जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चंद्रयान की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जो है जिसका लॉन्चिंग डेट था 22 अक्टूबर 2008, यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जो कि सतीश धवन श्रीहरिकोटा ये भी आंध्र प्रदेश से किया गया था। ये ऑर्बिटर मिशन था दोस्तों, जो कि सिर्फ चांद के ऑर्बिटर में चक्कर लगाने वाला ये मिशन था, जिसका संपर्क अब टूट गया है। और दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चंद्रयान जो चंद्रमा पर सबसे पहला जल की उपलब्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है, तो वो है हमारा भारत देश। यानी कि चंद्रयान 1 है जो स्पेस क्राफ्ट है जो जल की उपलब्धि हासिल की थी, पता लगाया था। जो रॉकेट था दोस्तों ये PSLV C11 रॉकेट था। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3। जो हमारे जो चंद्रयान 3 है थर्ड है दोस्तों, वो 14 जुलाई 2023 यानी कि 2:35 पे इसका लॉन्चिंग किया गया था। यानी कि 2:35 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जो कि आप जैसा कि इस बार जो मूवी निकला है आदि पुरुष, उससे भी बहुत मतलब कि देखा जाए तो उसके एवरेज में इसका बजट आया था। यानी कि मात्र दोस्तों सबसे कम बजट वाले यान यानी चंद्रयान 3 है, जो कि 615 करोड़ रुपया इसका लागत लगा था दोस्तों, जो कि बहुत कम है। इसका जो स्पेस क्राफ्ट है दोस्तों वो LVM-3M4, जो कि इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इसका जो वजन था दोस्तों, वेट था वो 642 टन था, ये आप देख सकते हैं। और ये चंद्रयान 3 है दोस्तों, ये जाकर के आपका पहुंचेगा 23 या 24 अगस्त तक चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। यानी लैंडिंग करने का जो डेट है यह 23 या 24 अगस्त तक पहुंच जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो चंद्रमा है दोस्तों, वहाँ पे हमारा जो चंद्रमा है, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा सबसे पहला देश बनने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो साउथ पोल तक अभी तक जितने भी चंद्रयान भेजे गए हैं, जितने भी मतलब स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं चंद्रमा की ओर, और सिर्फ चंद्रयान जो साउथ पोल है दोस्तों, वहाँ पे किसी ने भी कदम नहीं रखा, लैंडिंग नहीं किया गया था। ये चंद्रयान 3 है वो सबसे पहला मिशन ऐसा होगा कि जो चंद्रमा पर सबसे साउथ पोल पर सबसे पहला बार लैंडिंग करेगा। तो ये जैसा कि देख सकते हैं 23 से 24 अगस्त तक पहुंचा। अगर जो वहाँ से रोशनी अगर जो कोई दिक्कत होगा दोस्तों, तो ये डेट आगे भी कर सकता है। इसका जो वजन है वो 39 kg का है। इसमें दोस्तों
थर्ड मतलब 3 मॉड्यूल लगा हुआ है, जिसके सबसे पहला पार्ट जो लगा हुआ है प्रनोदक मॉड्यूल कहते हैं, और दूसरे पार्ट को लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। जो लैंडर मॉड्यूल से निकलता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है क्या, रोवर मॉड्यूल। जिसमें जो मेन पार्ट होता है दोस्तों, इसमें रोवर मॉड्यूल, यही हमारे वैज्ञानिकों को जो चंद्रमा पर जो भी प्राकृतिक रूप से चल रहा है उसका जो हमें जो न्यूज़ देता है, हमें जो वहाँ का जो सूचना देते रहता है, वो रोवर मॉड्यूल का काम रहता है दोस्तों। और ऑर्बिटर है जो इस बार नहीं लगाया गया है, चंद्रयान जो 2 है दोस्तों, वो चंद्रमा की ओर चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया था, तो उसका ऑर्बिटर अभी भी चक्कर लगा रहा था, इसमें इस बार शामिल नहीं किया गया है। प्राउड मोमेंट क्या है, यानी कि गर्व की क्या बात है दोस्तों, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बनेगा। यानी कि सबसे वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया की बात कर लें तो सबसे पहला देश बनने जा रहा है हमारे भारत देश, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग ध्रुव पर, जो दक्षिण ध्रुव है दोस्तों, उस पे आज तक किसी भी देश का हिम्मत नहीं हुआ है, मतलब कि वहाँ पे लैंडिंग करने का। हमारा सबसे पहला देश भारत बनने जा रहा है। चंद्रमा पर लैंडिंग यानी कि सबसे पहला रूस किया था, यूएसए, चीन, और उसके बाद अगर जो बात कर लेते हैं चंद्रमा पर लैंडिंग करने की, तो चंद्रमा पर जाने वाला मिशन हमारा चौथा देश हो सकता है, लेकिन जो साउथ पोल पर जाने वाला है वो सबसे पहला देश हमारा भारत बनने जा रहा है। दक्षिण ध्रुव पर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान है दोस्तों, यानी कि लगभग 70 डिग्री स्थित स्थान कठिन क्यों है। यानी कि देखें दोस्तों, सबसे पहला बात कर लेते हैं तो सूर्य किरण नहीं, यानी कि सूर्य की किरण वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। दूसरा है दोस्तों क्रेटर, गड्ढे, यानी कि बहुत सारा गड्ढे है वहाँ पे, तो इसके वजह से वहाँ पे बहुत सारा कठिन है दोस्तों, डिफिकल्ट है वहाँ पे किसी भी मिशन को लैंडिंग करना। तीसरा है यानी कि -230 डिग्री सेल्सियस तापमान है, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 230 डिग्री माइनस तापमान यहाँ पे लिया गया है, तो ये काफ़ी कठिन है। इस कठिन का अंजाम देने जा रहा है हमारा चंद्रयान 3, यानी जो कि बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंडिंग करने वाला है और हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला देश बनने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे आ गया है क्या, भाग यानी कि पार्ट कौन कौन से लगाया गया है। तो सबसे पहला है जो AS200 लगाया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 रॉकेट बूस्टर लगा हुआ होता है दोस्तों। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि दोनों तरफ 2 रॉकेट बूस्टर लगा हुआ रहता है, जो दिवाली की पटाखे की तरह रहता है, और इसका गति नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि अनकंट्रोल रहता है, इसका गति बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है। दूसरा है क्या, L110, यानी कि ये विकास इंजन लगा रहता है, जो कि लिक्विड फ्यूल में रहता है दोस्तों। इसका नियंत्रण किया जा सकता है, यानी कि इसका कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि इसका पावर है, जो स्पीड है, जो कंट्रोल किया जा सकता है। जो तीसरा लगाया गया है C25, जो हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन रहता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। जो चंद्रयान 3 है दोस्तों, इसका जो लैंडर प्लस रोवर रहता है, यानी कि लैंडर से निकलकर रोवर है, जो कि हमारे वैज्ञानिकों को सूचना देता है। तो इसका जो 3-4 है दोस्तों, वो मेन पार्ट लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्यों लॉन्च किया गया है। तो किसी भी मिशन का लॉन्च करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है दोस्तों, एक ही मकसद रहता है कि चंद्रयान 2 की असफलता से उभरने के कारण हमारे जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर यानी कि लैंडिंग करने वाला फर्स्ट कंट्री बनने वाला है, जो कि बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों। चंद्र वहाँ से क्या क्या सूचना देता है, यानी चंद्र सतह पर क्या क्या क्रियाएं हो रहा है, रासायनिक एवं खनिज लवण की मतलब किस रचना क्या क्या है वहाँ पे, कि क्या वायुमंडल है, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, सारी गतिविधियों को वो है जो कि सूचना मिलता है हमारे वैज्ञानिकों को, ऐसी का खोज करता है दोस्तों। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या 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 थर्ड जो ये चंद्रयान 3 है उसमें क्या क्या लगाया गया है, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपका 3-4 प्रश्न है जो कि यहाँ पे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे जो चंद्रमा पर जल की उपलब्धि यानी कि जल का जो खोज किया गया था वो सबसे पहले कौन सा देश किया था, तो हमारे इंडिया किया था, यानी कि भारत। और सबसे पहला जो साउथ पोल पर जाने वाला जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों, वो चंद्रयान 3 है, वो भी हमारा सबसे पहला है भारत। और ये और याद रख सकते हैं कि चौथा जो चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है वो हमारे
देश चौथा बनने वाला है दोस्तों, यानी कि भारत चौथा स्थान प्राप्त करने वाला है आज तक के इतिहास में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।